हेलो फ्रेंड्स, कैरेन स्टडी विद ओम एकेडमी आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हाल फिलहाल में प्राप्त जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, 2023 का। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, साथ ही साथ हम इसके थोड़ी हिस्ट्री पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये एग्जाम में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की जो इतिहास है, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 यानी 1901 में जो है स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर या उसके याद पर हम इसे शुरुआत किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा 2023 में नोबेल विजेताओं को जो पुरस्कार के रूप में मिलने वाला जो राशि है वो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर पर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। जो पहला तो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में, ठीक है। स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, उनके याद पर यह बनाया जाता है या फिर ये पुरस्कार दिया जाता है। और साथ ही साथ जो है 2023 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनको जो राशि दी गई है या मिलने वाली जो राशि है वो है आपका 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, नोबेल पुरस्कार में जो पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार वो कितने क्षेत्रों पर दिया जाता है। तो सामान्य तौर पर हम नोबेल पुरस्कार की जब बात करते हैं तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, 6 एरियाज पर, ठीक है। तो 6 क्षेत्र पर दिया जाता है, याद रखिएगा। जैसे इसमें है चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये जो 6 क्षेत्र हैं, ठीक है, जिन पर पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र पर, ठीक है, यानी मेडिसिन के क्षेत्र पर, मेडिसिन के अनुसंधान पर या विशेष तौर पर अनुसंधान के द्वारा जो है किसी विशेष प्रकार के मेडिसिन के इजाद करने पर, और उसी के अलावा जो है भौतिक, रसायन, ठीक है, इन दोनों क्षेत्र, यदि हम कहें तो मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इन पर अनुसंधान के क्षेत्र पर जो है मुख्य तौर पर कोई अनुसंधान करने पर इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ शांति के क्षेत्र पर, मानवता के विकास में, मानवता के संबंध में, ठीक है, पीस के लिए इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, इस पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में याद रखिएगा कि लिटरेसी के क्षेत्र में जो है साहित्य, यानी कि साहित्य के संबंध में जो है, ठीक है, विभिन्न साहित्य की रचना में इस प्रकार से भाषाओं के साथ जो है इस साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और साथ ही साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार जो है शुरुआत किया गया था, इसका 1969 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो 6 क्षेत्र है नोबेल पुरस्कार के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाओं के नाम में याद रखिएगा कि 4 ऐसी संस्थाएं हैं जो मुख्य तौर पर जो है नोबेल पुरस्कार देती हैं, ठीक है। तो जैसे चिकित्सा के क्षेत्र के लिए याद रखिएगा संस्था का नाम है कारोलिंस्का संस्थान। और उसके अलावा याद रखिएगा भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, और साहित्य के क्षेत्र में है स्वीडिश एकेडमी, और शांति के क्षेत्र में है नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नोबेल पुरस्कार जो है, याद रखिएगा, सामान्य तौर पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वीडिश जो देश है, ठीक है, स्वीडन, और उसके अलावा जो नॉर्वे देश है, नॉर्वे जो है मुख्य तौर पर शांति के क्षेत्र में देता है, और स्वीडिश जो है बाकी 5 क्षेत्र में जो है स्वीडिश देता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिएगा भारत के संबंध में हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे जिसमें किन किन व्यक्तियों को, भारतीय व्यक्तियों को पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम है डॉक्टर हरविंद खुराना, ठीक है, हरगोविंद खुराना, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना जी जो है इनको पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में। और इसके अलावा याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, वो पहले भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भौतिकी क्षेत्र के लिए 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, पहले भारतीय के रूप में, ठीक है। तो 3 नाम याद रखिएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, और साथ ही साथ भौतिक के क्षेत्र में 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था, ठीक है, भौतिक क्षेत्र के लिए। चलिए आगे देखिएगा, भारतीयों के को प्राप्त अन्य पुरस्कारों में, नोबेल पुरस्कारों में देखिएगा, इनके बाद जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, ठीक है, पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन, याद रखिएगा 1998 में। और साथ ही साथ देखिएगा शांति के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है पहली भारतीय, ठीक है, मदर टेरेसा, 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा कुछ फैक्ट पर बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में, ठीक है। और उसके अलावा जो कुछ पुराने इतिहास में नोबेल पुरस्कार संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके संबंध में हम बात करने वाले हैं। तो भौतिक क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विजेता है जॉन बार्डिन, ठीक है, 1956 में और 1972 में इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ देखिएगा रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस, ठीक है। तो फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस जो है इनको
2 बार रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता एकमात्र महिला है मैडम क्यूरी। ठीक है, तो मैरी क्यूरी जो है याद रखिएगा, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और एकमात्र महिला जिन्हें 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करता है, ठीक है, मलाला यूसुफजई। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया था, 17 वर्ष में दिया गया था। ठीक है, 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था। तो 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को जो भौतिकी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो देखिएगा नोबेल के संबंध में। अब देखिएगा नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में क्या फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं उनके संबंध में। तो याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र पे जो है दिया गया है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दिया गया पुरस्कार है कैटलिन कारिको। ठीक है, कैटलिन कारिको को जो है हंगरी से है ये, और साथ ही साथ ड्रीव विस्मैन जो है यूएसए से है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको पुरस्कार किस क्षेत्र मिला है, कैसे मतलब किस प्रकार से ये पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा कोविड-19 के खिलाफ जो प्रभावी mRNA जो टीके हैं, ठीक है, जो टीके का विकास हुआ है उनको सक्षम बनाने हेतु उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण खोज हुई है। ठीक है, यानी उनकी जो खोज है उसके संबंध में याद रखिएगा। मेनली अगर आप इसको ऐसे याद रख सकें कि कोविड-19 के संबंध में, ठीक है, टीके की खोज के संबंध में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है हंगरी से, और साथ ही साथ दिया गया है यूएसए से। ठीक है, तो 2 व्यक्ति हैं, एक है कैटलिन कारिको और दूसरे व्यक्ति हैं आपके ड्रीव विस्मैन। ठीक है, ड्रीव विस्मैन याद रखिएगा। तो इस तरीके से 2 नाम आपको याद रखना है, एक हंगरी से और एक आपका यूएसए से। ठीक है, हंगरी से और यूएसए से चिकित्सा के क्षेत्र में हंगरी याद रखिएगा कैटलिन कारिको, और साथ ही साथ यूएसए से याद रखिएगा ड्रीव विस्मैन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा शांति के क्षेत्र में, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी ईरान से है। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है, इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम है नरगिस मोहम्मदी, ईरान के क्षेत्र से शांति का पुरस्कार। ठीक है, तो जनरली आप याद रख सकते हैं इस बात को कि जब जब किसी देश में ऐसी स्थिति आ जाती है, या तो महिला उत्पीड़न, ठीक है, या फिर सामाजिक उत्पीड़न में कुछ ऐसे सामाजिक गतिविधियां जिसमें हम ये देखते हैं कि जहां पर मानवता का हनन होता है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति के द्वारा विशेष तौर पर मानवता को बढ़ावा देने के लिए या फिर शांति को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक या सोशल तरीके से, तो इस क्षेत्र में तब जाकर उन्हें नोबेल के लिए चुना जाता है सामान्य तौर पर। तो ऐसे में याद रखिएगा नरगिस मोहम्मदी जो है ईरान क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे नॉर्वे से हैं। ठीक है, उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। वे नॉर्वे के चौथे लेखक हैं जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इनका। ठीक है, इन्हें कहा जाता है जॉन फासे, नॉर्वे से संबंधित है। तो बहुत आसानी से अगर आप याद रखना चाहें तो 6 क्षेत्र हैं, याद रख सकते हैं आप, और साथ ही साथ पहले आप चिकित्सा के क्षेत्र में याद रखें। ठीक है, जो कि हंगरी और यूएसए के 2 व्यक्तियों को मिला हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा जो है आप याद रख सकते हैं कि शांति के क्षेत्र में, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको याद रखना है थोड़ा सा कि साहित्य के क्षेत्र में जो है नॉर्वे से हैं आपके जॉन फासे। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाडिया गोल्डिन को है, यूएसए से हैं ये। ठीक है, श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनी है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है, याद रखिएगा। ठीक है, इनका नाम है क्लाडिया गोल्डिन। ठीक है, क्लाडिया गोल्डिन। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद है भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेनकार्ड्स और एनी एल हुइलियर। ठीक है, फ्रांस से हैं। तो देखिएगा 2 फ्रांस से हैं और एक है हंगरी से। ठीक है, इन्होंने प्रकाश की काफी छोटी पल्स बनाने के तरीके में खोज की है, जिसका उपयोग तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या वो अपनी एनर्जी बदलते हैं। ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है, याद रखिएगा। एक है पियरे एगोस्टिनी। ठीक है, पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस से संबंधित है, और दूसरे फ्रांस से व्यक्ति हैं आपके एनी एल हुइलियर। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि एनी एल हुइलियर फ्रांस से, और साथ ही साथ पियरे एगोस्टिनी जो है ये फ्रांस से हैं, और आपके फेरेन क्राट्स जो है
वो हंगरी से हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा भौतिकी क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को मिला हुआ है, शांति के क्षेत्र में 1 व्यक्ति को मिला हुआ है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 1 व्यक्ति को मिला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और साहित्य के क्षेत्र में भी नॉर्वे के व्यक्ति हैं, ठीक है, जॉर्ज फासे, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा रसायन के क्षेत्र में याद रखिएगा कि रसायन के क्षेत्र में है, ठीक है, तो रसायन के क्षेत्र में याद रखिएगा मॉगी जी बावेडी, ठीक है, मॉगी जी बावेडी यूएसए से, लुई ईस्ट ब्रूस जो है यूएसए से और एलेक्सी एकिमो जो है ये भी यूएसए से है। यानी याद रखेंगे आप कि रसायन के क्षेत्र में तीनों व्यक्ति जो हैं ये यूएसए से हैं, ठीक है। तो तीनों व्यक्ति जो है यूएसए से हैं, आपको याद रखना है रसायन के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला है। और ऐसे में याद रखिएगा मॉगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस, ठीक है, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो, ठीक है, एलेक्सी एकिमो जो है ये तीनों यूएसए से संबंधित है। और साथ ही साथ याद रखिए क्वांटम डॉट्स की खोज, ठीक है, क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके डेवलपमेंट के लिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा चलिए, तो ये था नोबेल पुरस्कार के संबंध में। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार के संबंध में आपको याद रखना है 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, साथ ही साथ याद रखना है उन व्यक्तियों का नाम कि 2023 में इनको किनको पुरस्कार दिया गया है। भारतीय के संबंध में याद रखिएगा कि भारतीयों को यह पहला पुरस्कार कब मिला है और आपको याद रखना है कि इस क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। जैसे रसायन में 3 व्यक्तियों को चुना गया है, ठीक है, 3 व्यक्तियों को मिला है, ऐसे आप याद रखेंगे। कुछ नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कल मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।